केलगांव थाना से महज 300 मीटर की दूरी पर एक युवक को ओवरलोड ट्रक ने रौंद दिया। घटना के दौरान युवक का एक पैर कटकर अलग हो गया और वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। वह लगातार लोगों से मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन स्थानीय ग्रामीण उसका वीडियो बनाते रहे। 30 मिनट बाद 112 की टीम घटनास्थल पर पहुंची और उसे अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अनुमंडल अस्पताल की लापरवाही तो देखिए। घायल अवस्था में युवक पड़ा रहा, लेकिन कोई भी डॉक्टर अस्पताल के बाहर तक नहीं आए और युवक की मृत्यु हो गई। कुछ देर बाद डॉक्टर आए और युवक को मृत घोषित कर दिया। मृत की पहचान आनंदीपुर निवासी दयानंद झा के रूप में हुई है। युवक कहलगांव के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में गार्ड का नौकरी करके अपना भरण पोषण करता था। वहीं युवक की मृत्यु के बाद गुस्साए परिजनों ने 5 घंटा तक मुख्य सड़क NH 80 को जाम कर दिया। घटनास्थल पर पहुंचे थाना अध्यक्ष, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, CEO, DCLR ने लोगों को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन किसी बात को सुनने को तैयार नहीं थे। परिजन का एक ही मांग था, मुझे अभी मुआवजा मिले, ट्रक पर कार्रवाई हो और अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी को सस्पेंड किया जाए। हालांकि इस बात पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तैयार हुए और काफी मशक्कत के बाद जाम को हटाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। भागलपुर में सुबह से लगातार हो रही तेज बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। भागलपुर जिले में मानसून का आज पहली बारिश हो रही है। इस बारिश से जहां लोगों ने राहत की सांस ली है, वहीं किसानों के चेहरे में खुशी दिखी जा रही है, क्योंकि अभी धान का बीज बोने का भी समय है। हालांकि मानसून की पहली बारिश से नगर निगम का भी दावा फेल होता नजर आए, क्योंकि समूचे शहर के सड़कों पर जल जमाव से लोग परेशान होते नजर आए। खासकर दक्षिणी क्षेत्र के लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुनिए, हम अकेले घर शिफ्ट कैसे करेंगे? ये सामान लाना ले जाना, ओफो। अकेले नहीं, हमारे साथ है मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स, जो हाउस होल्ड गुड्स पैकिंग एंड शिफ्टिंग, लोकल एंड आउटडोर शिफ्टिंग, ऑफिस फर्नीचर शिफ्टिंग कराते हैं, कहीं भी कभी भी। सेंट पॉल एकेडमी, लीड अस टू लाइट। CBSE की नई शिक्षा नीति के तहत अंग्रेजी माध्यम स्कूल, एडमिशन स्टार्ट नाउ। स्कूल जो आपके बच्चों की कौशल और क्षमता को बढ़ाता है। विद्यालय में छात्रों के लिए सुविधाएं, ऑनलाइन क्लासरूम, कंप्यूटर लैब एंड साइंस लैबोरेटरी, मैथमेटिक्स लैबोरेटरी, बस फैसिलिटी। स्कूल प्रोवाइड वेल क्वालिफाइड टीचर्स विद एप्रोप्रिएट लीडरशिप और प्रिंसिपल। विद्यालय जो देता है 100% रिजल्ट। दरियापुर, सजौर, नाथनगर, भागलपुर। अखिल भारतीय किसान महासभा के द्वारा आज भागलपुर के समाहरणालय परिसर में धरना दिया गया। इन लोगों की मांग है कि कदवा दियारा में सड़क निर्माण को लेकर सरकार के द्वारा जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है, लेकिन सरकारी रेट पर जो मुआवजा देना है वह मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। अखिल भारतीय किसान महासभा के जिलाध्यक्ष उमेश प्रसाद यादव ने कहा कि भूमि अधिग्रहण के लिए 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून लागू हुआ है, जिसके तहत 96,000 रुपया प्रति डिसमिल सरकारी रेट था, लेकिन किसानों को सरकार के द्वारा 72,000 प्रति डिसमिल ही दिया जा रहा है, जिसे हम लोग विरोध कर रहे हैं। और यदि हम लोगों की मांग यहाँ पूरी नहीं हुई तो हम लोग ऊपर तक जाएंगे। भागलपुर समाहरणालय के द्वारा चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी बहाली आवेदन के लिए वर्ष 2016 में विज्ञापन निकाला गया था। इसके बाद आज तक इन लोगों का बहाली नहीं हो पाया। इसी मांग को लेकर आज समाहरणालय परिसर में बेरोजगार युवकों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इन लोगों का कहना है कि 2016 में जब आवेदन निकाला गया था तो 8 साल बाद भी आज तक हम लोगों को बहाल क्यों नहीं किया गया है। हम लोगों का पैनल लिस्ट में भी नाम आया है, इसके बाद भी बेरोजगार युवक के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। 8 साल से लगभग भागलपुर समाहरणालय द्वारा 2016 में ही विज्ञापन निकाला गया था चतुर्वर्गीय पद के लिए, लेकिन इन 8 सालों में नीतीश सरकार द्वारा एक भी पद पर बहाली नहीं हो रहा है और नहीं किया गया है। अभी तक ये लटका के भटका के 8 साल तक रखा हुआ है। कभी आरक्षण रोस्टर दे देता है, कभी मार्क्स बेसिस पर बना देता है, जबकि चतुर्वर्गीय बहाली का पैनल में बिहार सरकार का रूल है 73-65 का। भागलपुर के सनोखा थाना क्षेत्र अंतर्गत जमीन विवाद में धारदार हथियार से हुए हमले में 4 लोग जख्मी हो गए, जिसमें एक का हालत नाजुक है। जमीन का छोटा सा टुकड़ा के लिए 2 पक्षों में खूनी संघर्ष वाला मामला सामने आया है। मामला सनोखा थाना क्षेत्र के सोहायल गांव की है। मालूम हो कि भूमि के छोटा टुकड़ा के लिए चचेरे भतीजे ने चाचा समेत 4 लोगों को धारदार हथियार से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर चाचा मोहम्मद शेखावत 65 वर्षीय का स्थिति काफ़ी गंभीर बताई गई है। घायल का इलाज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। मामले को लेकर सनोखा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस अपराधी को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। रात में ईशा के टाइम में नमाज पढ़ के आ रहा था मेरा अब्बा, तो इरफान जो है रोक के बोला मेरा अब्बा को
ये ज़मीन जो है तुम्हारा बीवी के नाम से है तो तुम क्यों बेचे हो। इसी बात पे विवाद किया और इरफान और दुबे और उसका सबका लड़का मिल के सभी ने भाला और फरसा से मारपीट किया मेरा अब्बा को। मेरा अब्बा बेहोश हो गया, बचाने गया मेरा भाई उसको भी मारपीट किया, वो भी बेहोश हो गया। उसके बाद में गया मेरा छोटा भाई, उसको भी मार के बेहोश कर दिया। पिरपेटी थाना क्षेत्र के दुलदुलिया में रास्ते पर पानी गिराने को लेकर विवाद में देवर ने भौजाई को पीट कर पैर तोड़ दिया। घटना के बाबत राजेश ने बताया कि 13 जून को सुबह मेरा भाई नंदू आया और उसने कहा कि तुम लोग सड़क पर पानी गिराती हो। तभी पत्नी ने कहा कि पानी हम लोग नहीं गिराते हैं। तो फिर भाई नंदू अपने हाथ में लाठी लेकर आया और पत्नी और हमें पीटने लगा। इसके बाद हम लोग मामले को लेकर पिरपेटी थाना गए, जहां पर किसी तरह का कोई सुनवाई आज तक नहीं हुआ। इसके बाद थक हार कर न्याय के लिए हम लोग भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक के यहाँ आवेदन देने आए हैं। तो एप्लीकेशन आवेदन वहाँ दिए सर, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। कौन थाना? पिरपेटी थाना। क्या मामला हुआ था? मामला ये हुआ सर कि मेरे पत्नी सुबह घर से निकलकर बाहर नाल में पुट्टी दे रहा था। देने के बाद बाथरूम जाने समय मेरे भाई ने लाठी मारकर पैर तोड़ दिया। अपना भाई? जी। काहे पैर तोड़ दिया हमारे? इससे सर वाद विवाद हुज्जतबाजी हमसे हुआ था और उसके बाद सुबह होकर पत्नी का मेरा पैर तोड़ दिया। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। एक पक्ष जहां आम तोड़ने से मना कर रहा था, वहीं दूसरा पक्ष जबरन आम तोड़कर बेचने का काम कर रहा था। मना करने पर कहा पहले जमीन का कागजात लाओ फिर रोकना। वहीं फरियादी महिला ने जब कहा मैं मना करने लगी तब मुझे कुछ लोगों ने मिलकर मारना शुरू कर दिया। मेरे आभूषण व नगद 10,000 भी छीन लिए। वहीं जब मैं इसकी शिकायत करने मधुसूदनपुर थाना पहुंची तो वहां के थानेदार ने भी भला बुरा कहते हुए मुझे थाने से भगा दिया। मैं अपनी फरियाद लगाने वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के कार्यालय पहुंची हूं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक कहां तक संज्ञान लेते हैं। क्या इस महिला को इंसाफ मिल पाता है? कल मारपीट हुआ है और वहाँ जो आम का बगीचा के वही रोकने गए थे तो वो बोले कि जो ये मेरा है, हम खरीदे हैं, आप ज़मींदार से आप लड़िए। और बोल रहे हैं कि जो इतना में वो हमको पकड़ लिया और मारने लगे। कौन? मनीष कुमार और अजीत दोनों मिल करके मारे और कान का भी ले लिया मेरा और गले का भी ले लिया और पैसा भी था वो भी छीन लिया। कितना पैसा? 10,000। कौन इलाके का मामला है? ये भतुआ चक का है। थाना? मसूदनपुर। थाना गई थी? मसूदनपुर गए, बोला ये सब फालतू काम है। कौन बोला? SP सर, वहाँ सर छोटा बाबू थे ना। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें एवं Facebook, Instagram, Twitter पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।